क्या भारत ने रूस के साथ तेल व्यापार बंद कर दिया? क्या भारत अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के दबाव में है? क्या ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ का दबाव बना रहे हैं उसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना रखने वाले झुक गए? क्या उन्होंने वो दबाव मान लिया और रशिया के साथ तेल व्यापार बंद कर दिया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा अभी व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में 6 घंटे बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद ट्रंप ने फॉक्स को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। That Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. फॉक्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस ने अपने सबसे बड़े ग्राहक को खो दिया। जी हां, भारत जो लगभग 40% तेल रूस से खरीदता था, उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह बात ट्रंप ने उस बैठक के बाद एक संस्थान को इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने आगे क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि चीन और कुछ देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने चीन और कुछ देशों के तेल खरीदने को लेकर यह नहीं कहा कि उन्होंने भी तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे बड़ा जो तेल व्यापारी था रशिया का, उसने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो क्या इसका वही मायने है जो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या टैरिफ का डर जो अमेरिका ने भारत पर लगाया था, जी हां 27 तारीख से जो लागू होने वाला था, क्या उसी के डर की वजह से मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने एक बार फिर घुटने टेक दिए, या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? जी हां, जैसा कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की युद्ध के दौरान बार बार कहा कि मैंने व्यापार रोकने की धमकी देकर इस युद्ध को रुकवाया, और उसके बाद वो लगातार पाकिस्तान को अपने सर माथे चढ़ाते चले गए और भारत को किसी भी मंच से शर्मिंदा करने से पीछे नहीं हटे। तो क्या ऐसा ही अब उन्होंने रशिया के साथ हुई बैठक के बाद भारत को एक बार फिर से नीचा दिखाना शुरू किया है, या वाकई में भारत ने रशिया के साथ तेल व्यापार बंद कर दिया? क्योंकि भारत को रशिया से तेल सस्ते दामों पर मिल रहा था। इससे रशिया से तेल लेकर भारत कई देशों को तेल सप्लाई भी कर रहा था, यानी कि भारत को इससे काफी आर्थिक मदद मिल रही थी, व्यापार भी काफी सही चल रहा था। ऐसे में यदि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, तो क्या यह दबाव है अमेरिका का, या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? यदि झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को सामने आना चाहिए और इस बात का खंडन तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। और भारत के मंत्री पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी संगठन से बात कर रहे हैं, उनको भी इस बात का खंडन करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया का दम भरते नजर आ रहे थे, क्या वो इस बात का खंडन करेंगे? या भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध विराम के दौरान जैसे ट्रंप ने भारत को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध रहे, और जब भी उन्होंने कुछ बोला डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना बोला, तो क्या इस बार भी वो चुप्पी साधे रहेंगे?
क्या इस बार भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, या वाकई में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सत्य है कि भारत ने रशिया के साथ ऑयल व्यापार बंद कर दिया है? रशिया ने अपना सबसे बड़ा व्यापारी खो दिया है। 40% तेल लेता था। और समझने वाली चीज यह है कि रशिया के साथ हुई इस मुलाकात के बाद वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर मैं, जिससे कि सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं, वो लगाऊं तो रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। पुतिन और ट्रंप के बीच हुई बातचीत बेनतीजा निकली। समझने वाली चीज यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि यदि मुझे टैरिफ की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर लगाऊंगा, लेकिन हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया कि रशिया इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आर्थिक उसको नुकसान हुआ है, उसकी कमजोरी है, इसलिए वो इस युद्ध को रुकवाना चाहता है। लेकिन ट्रंप ने यह भी बताया कि जो बातचीत उन दोनों के बीच हुई 6 घंटे, वो सकारात्मक तो रही, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान ना तो यूक्रेन और रशिया की युद्ध विराम की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन यदि बात होगी भी तो जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन को पहले इसकी पहल करनी होगी। और दोनों देश, रशिया और यूक्रेन दोनों चाहते हैं कि जब यह बातचीत हो, जिसकी जल्द भूमिका बनाई जाएगी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद रहे। जी हां, हम सबको पता है कि ट्रंप अपने आप को शांति दूत के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शांति दूत का उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, इसी वजह से वो मध्यस्थता के इस रोल को निभाने की बात हर मंच से कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये बातचीत हो तो दोनों देश चाहते हैं, रशिया और यूक्रेन की, भाई ये बातचीत ट्रंप की मौजूदगी में हो। लेकिन इसके उलट यदि बात की जाए, जो कि भारत से जुड़ी हुई है, कि भारत को क्या वाकई में ट्रंप की इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए, या जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने रशिया के साथ तेल व्यापार बंद कर दिया, या इस पर्दे के पीछे और कोई कहानी है? क्योंकि मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। जी हां, अमेरिका में अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। अभी तक वो वारंट गौतम अडानी को सर्व नहीं किया गया, उन तक भेजा नहीं गया, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक हाथ हों, लेकिन यह वारंट जारी हो चुका है। और यदि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की बात नहीं मानते, तो क्या गौतम अडानी पर, मोदी जी के दोस्त पर काले बादल संकट के गहरा सकते थे? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी? क्या यही कारण है कि पूरे देश के आर्थिक हितों को ताक पर रखकर रशिया के साथ तेल व्यापार को बंद कर दिया गया? और यदि यह कर दिया गया तो इससे भारत को किस तरीके के नुकसान झेलने पड़ेंगे? क्या तेल की कीमतें एक साथ भारत में बढ़ जाएंगी? क्योंकि रशिया से सबको पता है कि तेल काफी सस्ते दरों पर भारत में आ रहा था, और यह तेल सप्लाई भारत करके काफी मोटा रेवेन्यू देश के लिए जनरेट हो रहा था। लेकिन यदि अब रशिया से तेल आना बंद हो जाएगा, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं और कर दिया है, तो फिर तेल जहां से आएगा वहां की दरें क्या होंगी? और क्या भारत जिस तरीके से सप्लाई अन्य देशों को कर रहा था तेल मंगाकर, क्या वो कर पाएगा? और कर पाएगा तो क्या कितना मुनाफा होगा? बहरहाल इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।